Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. Dear friends, आज आम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन रे आसीथिबा इकोनॉमिक्स रो एमसीक्यूज क्वेश्चन गुडी को प्रैक्टिस करिबा। तो पिला माने कहउचंती जे सर मार्केट रे कॉमर्स पिलांग पय कोनोसी इकोनॉमिक टेस्ट पेपर अवेलेबल नाही। पिले मैटर करेनी कॉमर्स पय अवेलेबल थाउ कि आर्ट्स साइंस जहाँ भी थाउ तुमरो सिलेबस सेम अछि तो तुमे से गोटे टेस्ट पेपर को भी फॉलो करि परिबो गो थ्रू करि परिबो। ओके, केवल गोटे जिनस पाइबनी कॉमर्स रे पास्ट ईयर गुडी करे कोन कोन क्वेश्चन पडिछि सेटा तुमको मिली परिबो नाही। बट तुमे माने आर्ट्स एवं साइंस पिलांकर क्वेश्चंस को भी फॉलो करिले सेतिकी ही तुम पय इफेक्टिव रहिबो जेतिकी कॉमर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करिथांत। ओके, तो सेतरे कोनोसी भी प्रॉब्लम आसीबो नाही। लास्ट ईयर भी मु पिला मानकु कहितली एवं जो पिला माने से कथा को सुनिकी सेही आर्ट्स पिलांको टेस्ट पेपर भी पढिचंती सेमानकु बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलिछि। ए वर्ष मध्ये मु सेही जिंस रिपीट करूची तो सेमिति किछि नाही। तमे एई टेस्ट पेपर को भी पढ़ी की गुड मार्क बा बेस्ट मार्क तमे सिक्योर करि परिबो। ओके, तो आज आम कौन करवा टोटाल आम टेस्ट पेपर रे 12टी सेट देइछि जोटा 2022 रु 2010 भितर बा 2010 रु 22 भितर क्वेश्चन याकू दुईटी पार्ट रे कवर अप करबा। ओके, तो मु प्रथमे एमसीक्यू पय तुमको दुईटी वीडियो प्रोवाइड करिवि। प्रथम वीडियो जोटा एबे रिकॉर्डिंग होउछि बा तुमे माने देखुछ जोटी 2016 रु 2022 भितर जहाँ भी एमसीक्यूज आसीछि ताकू डिस्कस करबा। सेकेंड पार्ट रे 2010 रु 2016 भितर जहाँ भी एमसीक्यूज आसीछि ताकू डिस्कस करबा। थर्ड पार्ट रे 2016 रु 2022 रे आसीथिबा जो करेक्ट द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइन पोर्शन ताकू कवर अप करबा। फोर्थ पार्ट रे 2010 रु 2016 विषय भितर आसीथिबा करेक्ट द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइन पोर्शन ताकू कवर अप करबा। तो मोटा मोटी भाव में 4टी वीडियो रे आमे टोटाली 1 मार्किया क्वेश्चन टिक कवर अप करदेबा बा तुम इकोनॉमिक्स रे आसुतबा 24 मार्क्स को आमे कवर अप करदेबा। तुमे माने जानिचो फिल इन द ब्लैंक्स इकोनॉमिक्स रे आसेनी तो ताकू आमे पढ़िबा नाही। ओके गाइस, तो आज वीडियो को आज आमे स्टार्ट करबा। वर्तमान 2012 रु मु रिवर्स वे रे जीबी 12 रु 16 भितर जीबी नेक्स्ट गुडी को नेक्स्ट पार्ट रे देखिबा। फाइन, तो जो माने भी वीडियो टिकु देखुचंती कॉशियसली एवं फोकसली वीडियो टिकु देखंतु एवं अटेंटिवली मो सहित क्वेश्चन रो आंसर दबा को चेष्टा करंतु। जोटी बुझी पारुना तो मते कमेंट बॉक्स रे पचारि परिबो। ओके, सो स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव व्हाट हैपेंस टू टोटल यूटिलिटी। तो सी कहूँ मार्जिनल यूटिलिटी जेतेबेले नेगेटिव हो जाए टोटल यूटिलिटी कौन हुए पिले। सो एटी गोटे जिनस मन रख पिले मुझे क्वेश्चन सहित आउ गोटे क्वेश्चन भी आंसर दूची तुम लिखिक रखिपार। व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस लेट मी रेक्टिफाई व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी decreases or reduces. When total utility maximum reaches at its maximum position marginal utility becomes zero, and when total utility reduces marginal utility becomes negative. Okay, total utility बढ़िले marginal utility कमिबो। total utility maximum को आसिले एटा माइनस नुह maximum को आसिले marginal utility जीरो हबो। total utility reduce हेले marginal utility negative हबो। तो ये पचार व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव माने थर्ड केस जेतेबेले मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होउची व्हाट हैपेंस टू द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कौन हबो डिक्रीजेस टोटल यूटिलिटी कमी जिवो। ओके, नेक्स्ट द डिमांड कर्व फॉर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। तो एटी देखो नेसेसरीज ऑफ लाइफ गुड्स पाई डिमांड कर्व केमिति हबो ना सिंपल जिनस जो गुड्स लाइफ पाई नेसेसरी तार प्राइस बढ़ू कि कमु डिमांड रे कौन फरक पड़ो कि पड़ोनी तो सेटा इनइलास्टिक हो दैट मीन्स परफेक्टली इनइलास्टिक। तो से सिचुएशन रे डिमांड कर्व तुम कौन हम वर्टिकल हो। ओके, वर्टिकल हम एटा होराइजंटल हम नाही। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो 5टी डिग्रीज अच्छी ताकू तुम भलसे पढ़िबो। ओके, सो एटा होची परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड एवं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड रो शेप हम वर्टिकल। नेक्स्ट द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अदरवाइज नोन एज। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन रो पिले अन्य नाम कौन ना लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन भी ताकू कुआ जाए ताकू भी टिके मन रखिबो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कुआ जाए ताकू भी मन रखिबो। ए 3टा 4टा ना अछि लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी रो। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट
व्हेन प्राइस इनक्रीजेस और डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड जेतेबेले प्राइस बढ़े किंबा कमे क्वांटिटी डिमांडेड कौन हुए। तो एठी ध्यान दियो प्राइस इनक्रीजेस प्रथमे कहूची एवं आमे जानिचे जेतेबेले प्राइस बढ़े क्वांटिटी डिमांडेड बा डिमांड कौन हुए कमे। तो इनक्रीज हला बेले एटा डिक्रीज हुए प्राइस डिक्रीज हला बेले डिमांड इनक्रीज हबो। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हबो एठारे पिला माने डिक्रीजेस एंड इनक्रीजेस करिबो नाही। ओके सॉरी उल्टा कहिदेली एठारे राइट आंसर ऑप्शन 1 हबो बिकॉज एठी इनक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कहिछि माने एठी डिक्रीजेस एंड इनक्रीजेस करिबा। ओके तमे एठी इनक्रीजेस और डिक्रीजेस करिवोनी ऑप्शन 2 भूल रे भी करिवोनी काना प्राइस इनक्रीज हेले डिमांड इनक्रीज हे जिवो एई भलिया आंसर आसीबो बट एटा एक्चुअली राइट आंसर नुह। आमर आंसर हबो कोन प्राइस इनक्रीज हेले क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हबो। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। फाइन नेक्स्ट चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू द चेंज इन। तो ये दीटा कथा आसला आपको भी नोट करके रख गोटे आसीबो चेंज इन डिमांड गोटे आसीबो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड माने कौन ना जेते बेले प्राइस कांस्टेंट थाई कि अदर फैक्टर्स गुड़िक परिवर्तन घटे एवं सही परिवर्तन जो डिमांड रे परिवर्तन घटे सेतेबेले आमे ताकू चेंज इन डिमांड बोली कहि थाउ। व्हेन देयर इज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड due to the change in the other factors and the price remain constant it is known as change in demand। तो एठारे देखो सबुतिक अदर फैक्टर देछि इनकम पॉपुलेशन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो राइट आंसर कौन हबो ऑल ऑफ द अबव। बट जदि क्वेश्चन रे कहि थांता जे जेते बेले प्राइस रे परिवर्तन घटिले जो डिमांड रे बा क्वांटिटी डिमांडेड रे परिवर्तन घटे ताकू हमें कौन कहिबा अदर फैक्टर कांस्टेंट रहिबो ताकू पिले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोली कुहा जे। ओके एटा मन रख चेंज इन डिमांड कहले फैक्टर्स गुड़िक परिवर्तन हेले डिमांड रे परिवर्तन हबो प्राइस चेंज हबनी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहले प्राइस रे परिवर्तन हेले डिमांड रे परिवर्तन हबो फैक्टर्स रे कोनोसी परिवर्तन हबो नाही। नेक्स्ट इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन हबो पिले इनफाइनाइट हबो। एटा तुमे जानिच परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एमिति कर्व आसुथला। नेक्स्ट द लॉ ऑफ डिमांड डजंट अप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड कोठी अप्लाई हुए नाही। फर्स्ट टू कंस्पिशियस कंजप्शन सेकेंड टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिमिलर प्राइस चेंज थर्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन ए तीनिटा जगार लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुए नाही। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली कौन ना जिते प्राइस बढ़ डिमांड कमिबो प्राइस कमिले डिमांड बढ़िबो। बट तमे देख गोटे इमरजेंसी सिचुएशन रे प्राइस जहाँ भी थाउ डिमांड रे कोनोसी परिवर्तन हबो नाही। तमे मरिबा परिस्थिति रे थिबो गोटे इंजेक्शन रो दाम 100 टंका थिबो किंतु जणे कहबो मु ताको 1000 टंका रे बिक्री करबी तमे नबो ना प्राइस बढ़िला बोली नबनी डेफिनेटली नबो। तो सेठी तमरो डिमांड उपरे कोनोसी प्रभाव पड़िला नाही। सो राइट आंसर हबो ऑल ऑफ द अबव। ओके नेक्स्ट द फंक्शनल रिलेशनशिप देखो जेतेक क्वेश्चन करूच ऑलरेडी गुड़ाक कॉमर्स पेपर रे भी आसुची पिले तुम भावनी जे आर्ट्स पिलांकर केवल आसुची कॉमर्स रो भी प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चन पढ़ी मु मध्य ओवरलुक करिची तेणु याकू प्रैक्टिस करके जाओ। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट जीव प्रोसेसिंग है कि आउटपुट आसीबो याकू पिला में प्रोडक्शन फंक्शन बोली कहि थाउ। नेक्स्ट लैंड इज ए तो एठू भी क्वेश्चन आसे फिक्स्ड फैक्टर किए वेरिएबल फैक्टर किए। ओके तो लैंड इज व्हिच फैक्टर लैंड इज द फिक्स्ड फैक्टर ताको टिके पड़िबो फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर जो फैक्टर चेंजेस हो जाए ताको हमें वेरिएबल फैक्टर कहू। ओके प्रोडक्शन अनुसार चेंज होता है तो जो फैक्टर चेंज हुए ना ताको हमें फिक्स्ड फैक्टर बोली कहि थाउ। नेक्स्ट पढ़िबो फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर सेठी तुम शॉर्ट रन लॉन्ग रन कथा आसीबो ताको टिके डिटेल रे पढ़िबो। इन द शॉर्ट रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर तो सी कहूँ शॉर्ट रन रे सबू फैक्टर फिक्स्ड रहिबो ना वेरिएबल रहिबो ना किछि फिक्स्ड किछि वेरिएबल रहिबो ना नॉन ऑफ द अबव। मने रख पिले नले नोट करके रख बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट रन रे सम आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल बट लॉन्ग रन रे ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एटा को मन रख। शॉर्ट रन रे सम आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल लॉन्ग रन रे ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट केमती बाहर पिले ना टोटाल कॉस्ट जितेबाला आम आउटपुट को डिवाइड करदेबा मनकर आमर खर्च होती 10,000 टंका कौन पाई ना 1000टा यूनिट को प्रोड्यूस करने ताले गोटे यूनिट को प्रोड्यूस कर खर्च केते ना 100 टंका।
ओके तो यही जो 100 टंका बाहरिला याकू आमे कहिले सॉरी 10 टंका यही जो 10 टंका बाहरिला याकू आमे एवरेज कॉस्ट बोली कहूचे माने पर यूनिट कॉस्ट केते पर आउटपुट कॉस्ट केते तो एठारे राइट आंसर कौन हबो टोटाल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट हैला एडी कंफ्यूजन क्रिएट करबा पई देखो ऑप्शन 2 भी देइची टोटाल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटाल कॉस्ट सेईटा हबो नाही नेक्स्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट करके रख परफेक्ट कंपटीशन रे लेखिकी रख प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ए स्टेटमेंट टाको लेखिकी रख परफेक्ट कंपटीशन रे प्राइस एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनटा जाकि समान रही है नेक्स्ट देयर इज ताले एठी कौन हबो एठी कौन हबो एवरेज रेवेन्यू देइछि कि देइनी तो राइट आंसर कौन हबो मार्जिनल रेवेन्यू देयर इज ए यूनिफॉर्म प्राइस इन केस ऑफ तो कौ केस रे यूनिफॉर्म माने गोटे प्रकार प्राइस थाए मोनोपोली रे कौन प्राइस थाए कि नो मोनोपोली रे तो मन इच्छा अन्य जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टर्मटा आसे जहाँ को जिते इच्छा पार्ला बिक्री करा हुए क्या 10 टका क्या 20 टका क्या 30 टका एमती बिक्री करा हुए परफेक्ट कंपटीशन रे यूनिफॉर्म प्राइस थाए ओके तो परफेक्ट कंपटीशन रे फार्म माने बिल्कुल भी प्राइस रे छेड़छाड़ करि परिबेनी बा निज इच्छा मुताबक प्राइस चेंज करि परिबे नाही मु एक्सप्लेन करी एथि पई कहूची बाय चांस तमे जदि परीक्षा रे या रिलेटेड टिके भी बुले देला तमे माइंड को एक्सरसाइज करी कि आंसर करि परिबो नेक्स्ट इन ओलिगोपोली मार्केट रे कौन हुए देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नंबर 2 देयर आर फ्यू सेलर्स नंबर 3 देयर इज ए सिंगल सेलर नंबर 4 देयर आर 2 सेलर्स तो देखो डुओपोली रे आसीगला तमर 2 सेलर्स मोनोपोली रे आसीगला तमर सिंगल सेलर फ्यू सेलर्स आसीबो एक्चुअली ओलिगोपोली रे ओके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एटा तमर आसीबो परफेक्ट कंपटीशन ने व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर बट इन केस ऑफ ओलिगोपोली फ्यू सेलर्स तो एटी चारटा जाकी रो तमे मार्केट रो जानि गलो कहार कोटा सेटा को भी नोट करके रखी दियो नेक्स्ट व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन कौन हबो जदि गोटे लोकर इनकम बढ़ी बढ़ी चलिला तो सी अधिका कंजप्शन करिवो ना कम कंजप्शन करिवो डेफिनेटली अधिका कंजप्शन करिवो 100 धर 1000 टंका तार इनकम होउतला बेले से मासको 100 टंकार मटन खाउतला काली जेतेबेले 10,000 टंका इनकम हो जिवो ना से अति कम रे 500 टंकार मटन खाइबो ही खाइबो तो कंजप्शन से अधिका करिवो नेक्स्ट इन ए सरप्लस बजेट तो बजेट आमे जानिचे गोटे बालांस बजेट रे कौन हुए एक्सपेंडिचर और इनकम समान थाए जदि समान ना हबनी ताले ताको आमे अनबालांस्ड बजेट बोली कहूचे अनबालांस बजेट एगेन दी प्रकार मुझे लिखि दूची बजेट दी प्रकार गोटे हूँ बालांस बजेट जेतेबेले इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर गोटे हूँ अनबालांस्ड बजेट जेतेबेले इनकम इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर तो जेतेबेले अनबालांस बजेट हूँ एगेन दी प्रकार आइदर सरप्लस और डेफिसिट सरप्लस माने कौन बड़का जेतेबेले इनकम अधिका हो जाउची खर्च कम जोटा को तुम अकाउंटिंग रे नेट प्रॉफिट बोली कहूच तो ये सही टर्म रे मन रख सरप्लस इनकम अधिका अच्छी एक्सपेंसेस कम अच्छी ताकू आमे सेतेबेले सरप्लस बजेट बोली कहबा जेतेबेले एक्सपेंडिचर अधिका अच्छी इनकम कम अच्छी सेतेबेले डेफिसिट बजेट बोली कहबा माने टंका आउ दरकार पड़ुची सो एठी कहला इन ए सरप्लस बजेट दैट मीन्स इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर ओके इनकम एक्सपेंडिचर ठारू अधिका थिबो नेक्स्ट वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय पढ़िबो चारोटी डेफिनेशन अछि वेल्थ डेफिनेशन वेलफेयर डेफिनेशन ग्रोथ डेफिनेशन स्कार्सिटी डेफिनेशन जोडी हमें जानिचे वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ देइथिले एवं वेलफेयर डेफिनेशन किए आल्फ्रेड मार्शल देइथिले कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणाओ मते स्कार्सिटी डेफिनेशन टा किए देइथिले ओके जदि तुम माने प्रकृत रे वीडियो देखुच मु देखिबी केतोटी पिला यार आंसर दउच सेटु जना पड़िबो केते तमे इंटरेस्ट भाव रे वीडियो को वाच करूच खाली वीडियो रो रिक्वायरमेंट करदेले हबनी वीडियो को सिंसियरली देखिबा भी दरकार आम मेहनतटा कुआड जीवो आमे खाली मेहनत करके तुमको वीडियो दे देबु देखला तुम फॉर्मालिटी पई खाली डाउनलोड मारिक रखिदेव पीडीएफ को सेव कर रखिदेव पाठ पढ़िबोनी लाभ कौन तो मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी देखाओ जे स्कार्सिटी डेफिनेशन किए देइथिले नेक्स्ट ह्यूमन वांट्स आर आमे जानिचे ह्यूमन वांट्स आर कौन अनलिमिटेड रिसोर्सेस आर लिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड नेक्स्ट प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन माने कौन एडी मन रख
यार पूरा मीनिंग रो ही क्वेश्चन डायरेक्ट आसी तुम यदि प्रोडक्शन रो मीनिंग पढ़िबो ना सेंटेंस पाई जिवो क्रिएशन ऑफ अ यूटिलिटी हैविंग एक्सचेंज वैल्यू दैट इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स नेक्स्ट द यूटिलिटी दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन प्लेस गोटे स्थान रु आउ गोटे स्थान को परिवर्तन हैला बेले बा हेकी जो यूटिलिटी क्रिएट हुए ताकू आमे प्लेस यूटिलिटी बोली कहि थाउ ओके चारि प्रकार यूटिलिटी अछि ता विषय पढ़िबो क्वेश्चन आसे द गुड्स हैविंग एक्सचेंज वैल्यू आर नोन एज जो गुड्स रो गोटे एक्सचेंज वैल्यू अछि ताकू आमे इकोनॉमिक गुड्स बोली कहि थाउ बा टंका रे तमे जोटा को किनी पारुछ ओके तार गोटे एक्सचेंज वैल्यू अछि गोटे द्रव्य बदल रे आउ गोटे द्रव्य रे एक्सचेंज करबो ताकू आमे इकोनॉमिक्स गुड बोली कहउछे एवं आजिरो जमाना रे आमे एक्सचेंज करबा पई मनी को माध्यम कहि थाउ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नेक्स्ट मोटरसाइकल फॉर ए टीचर गोटे टीचर पाई मोटरसाइकल पिले को गुड्स हबो सॉरी गुड्स तो नुह आमर एटा होची कौन वांट तो जो माने वांट चैप्टर टी पढ़ी तो वांट रे तो माने पढ़ी पिले तमर वांट जो अच्छी क्लासिफिकेशन ऑफ वांट नेसेसरी देन कंफर्ट्स देन लग्जरीज तो कौन हबो गोटे टीचर पाई मोटरसाइकल टी कौन हबो को टिके भाबो भाभी पारुच ना भाभी पारुन सो एठारे मोटरसाइकल फॉर ए टीचर देख ये कंट्रोवर्शियल आंसर भी आसीपे जड़े जड़े कही पारती सर टीचर तो कंफर्ट दरकार सार मैंने तो साइकिल भी जापर मोटरसाइकल कौन दरकार बट देख समय अभाव जी समय से सेव करेंगे से समय से आउ क्या पढ़ेबार यूज करेंगे ओके ठीक टाइम रे पहुँचले ठीक टाइम रे पिला पढ़ेबे सो ये आम नेसेसरी बोली कंसीडर करवा फाइन अच्छा जोटी भी मुझे बाईचान्स भूल भी कही दूसरी मत रेक्टिफाई कर कमेंट बॉक्स रे मु भी मनीष भूल होबार संभावना अच्छी नेक्स्ट द गुड्स व्हिच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स को गुड्स प्रोडक्शन अन्य गुड्स को प्रोड्यूस करिबारे हेल्प करे से गुड्स को हमें कौन को बा जो गुड्स अन्य गुड्स को प्रोड्यूस करिबारे हेल्प करे ताकू को गुड्स कहा जाए पिले प्रोड्यूसर्स गुड्स बोली कहा जाए ओके नेक्स्ट ओशन इज एन एग्जांपल ऑफ तो वेल्थ रु पिले क्वेश्चन बारंबार आसे जे वेल्थ केते प्रकार नेशनल वेल्थ देन इंटरनेशनल वेल्थ देन इंडिविजुअल वेल्थ तीन प्रकार इंडिविजुअल नेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल को कॉस्मोपॉलिटन बोली कहा जाए ओशन समुद्र जो अच्छी बा महासागर जो अच्छी तो ताकू आमे कौन बोली कंसीडर करवा तो यहाँ कहार पर्सनल प्रॉपर्टी की नुह ताली इंडिविजुअल वेल्थ हेनी देशर संपत्ति की नुह देन नेशनल वेल्थ भी हेनी यहाँ हूँ समग्र पृथ्वीर यहाँ कॉस्मोपॉलिटन बा इंटरनेशनल वेल्थ बोली हम तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मुझे फास्ट जीवी रिस्ट वॉच फॉर ए कॉलेज स्टूडेंट गोटे कॉलेज स्टूडेंट पिले रिस्ट वॉच की प्रकार वेल्थ हम राइट आंसर इज नेसेसरी कंफर्ट हेनी लग्जरी हेनी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हेले टोटल यूटिलिटी कौन हम प्रथम रु नोट करने को कही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हम नेक्स्ट इन लॉन्ग रन ऊपर भी कही शॉर्ट रन रे सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल बट इन लॉन्ग रन all factors are variable option I is the correct answer next when marginal product increases marginal product जेतेबेले बढ़िबो total product कौन हबो ना total product भी बढ़िबो मन रखथाओ the law of diminishing return is more applicable to law of diminishing return कोउटी अधिक applicable हबो एग्रीकल्चरल रे एटा मन रखिबो एग्रीकल्चरल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल हबो काहे कि एटा एप्लीकेबल हबो एठी आ मु एक्सप्लेन करी हबनी थ्योरी पढ़ला बेले एटा तमे जानिथिबो नेक्स्ट व्हाट हैपेंस टू फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस आउटपुट बढ़िले फिक्स्ड कॉस्ट पिले कौन हबो तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट माने जो कॉस्ट की आउटपुट सहित परिवर्तन हबो नाही आउटपुट जेते हो फिक्स्ड कॉस्ट जेतिक लागिबा कथा सब बेले कांस्टेंट रहिबो बा रिमेन्स सेम रहिबो सो राइट आंसर बीइंग ऑप्शन 3 नेक्स्ट द कॉस्ट व्हिच चेंज व्हेन आउटपुट चेंजेस तो सेम क्वेश्चन पचार देला टिके बुले की एक्चुअली सेम तो नो तार ऑपोजिट टा जे आउटपुट परिवर्तन हवा द्वारा जो कॉस्ट परिवर्तन हुए ताकू हमें की कॉस्ट कहि थाउ वेरिएबल कॉस्ट कहि थाउ पिले ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट what happens to supply of a commodity when price of that commodity increases जेते बेले गोटे commodity बा प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़ी जाए तार सप्लाई रे कौन घटे सप्लाई बढ़िबो ना कमिबो
तो देख जितेबाला प्राइस बढ़िबो प्रोड्यूसर माने चाहिए जे अधिका दाम रे आमे अधिका जिनस सेल करिवु से अधिका क्वांटिटी मार्केट को सप्लाई करेंगे। मनकर गोटे जिनसर दाम 100 टंका थिला तो सेतेबेले से 500टा क्वांटिटी मार्केट को छाड़ुले। वर्तमान से जिनसर दाम जो 1000 टंका हो जाऊँगी प्रोड्यूसर माने भाबती जे एटा ही राइट समय जोटी आमे अधिका क्वांटिटी सेल कले अधिका इनकम करि परिबा। तो एठी से माने जतबेले मनकर 5000टा जिनस सेल करने सप्लाई कले सो 5000 इंटू गोटे प्राइस केते 1000 टंका तो 50 लाख टंका है। सो नॉर्मली प्रोड्यूसर माने जितेबाला प्राइस अधिका थाए सप्लाई अधिका करि थांती। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। इन इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एटा मध्य मु कहिछि परफेक्ट कंपटीशन रे प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ताले एवरेज रेवेन्यू कहा सहित समान हबो प्राइस सहित। अंडर मोनोपोली देयर इज मोनोपोली रे एटा कैरेक्टरिस्टिक्स रु पचारिछि फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट हेई परिबो कि नो मोनोपोली रे हेई परिबो नाही। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भितर तमे देखिथिबो मोनोपोली रे देयर इज barriers in the entry of a new firm, so no entry of new firm. Okay, next under perfect competition average revenue curve केमती आसीबो पिले मन रख परफेक्ट कंपटीशन रे होराइजोंटल आसीबो। ओके एटा ही प्राइस रो कर्व एटा ही एवरेज रेवेन्यू रो कर्व एटा ही तुमरो मार्जिनल रेवेन्यू रो कर्व चित्र को ड्रॉ करके रख। सो राइट आंसर एठारे हे जिवो होराइजोंटल बा हॉरिजॉन्टल। ओके नेक्स्ट माक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉड एरिया कवर करे पूरा नेशन वाइज जिनस को कवर करे। तो कौन सिंगल कंज्यूमर को स्टडी करिवो कि नो सिंगल फार्म को स्टडी करिवो कि नो इंडस्ट्री कहितले हुए तो आमे भाबी पारि थांते होल इकोनॉमिक सिस्टम। सो राइट आंसर इज होल इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट हु इज द फादर ऑफ माक्रो इकोनॉमिक्स रो फादर किए पिले। तो एठी टिके कंट्रोवर्शियल आसी जाए गोटे गोटे जगह आम जेम केन्स भी देखी था एवं जड़े जड़े कहते तुमर जो प्रोफेसर रैग्नर फ्रिश थिले सी होउछन्ति माक्रो इकोनॉमिक्स रो फादर बिकज सी प्रथम थर पर माक्रो इकोनॉमिक्स टर्म को देइथिले। बट केन्स कर जो गोटे बही अच्छी से बहीर ना हूँ कौन द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जोटा कि 1936 रे पब्लिश करा जाइथिला। ग्रेट डिप्रेशन जेतेबेले चली 1930 रे से समय रे से लिखिथिले बहीटा को सेठारे से डिटेल भाव में माक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करिसेंति। सो ऑन दैट बेसिस इट शुड बी जेम केन्स। ओके तो मे बी जदि आंसर डेविएट करूची तो तुम टिके सर्च करके देखि नबो। नेक्स्ट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट रो इनकम अनलिमिटेड ना लिमिटेड। स्वाभाविक कथा गवर्नमेंट रो इनकम लिमिटेड नले गवर्नमेंट भाभी चिंती कि पैसा खर्च करन था कि बजेट बनै न था। गवर्नमेंट रो इनकम जदि अनलिमिटेड था गवर्नमेंट कथा जेते खर्च होउची हो हमर बजेट बनैबा किछि दरकार नाही। नेक्स्ट आमे देखिबा व्हिच बजेट इज इफेक्टिव टू कंट्रोल डिफ्लेशन को कंट्रोल करबा पई को बजेट रो व्यवहार करा जाय पिले। सो यार राइट आंसर हम पिले डेफिसिट बजेट। नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स गोटे इंडिविजुअल कंज्यूमर स्टडी करे ना फार्म स्टडी करे ना प्राइस ऑफ ए गुड्स स्टडी करे। एक्चुअली तीनटा जिनस स्टडी करे। सो राइट आंसर होची ऑप्शन आई भी। नेक्स्ट वी पे ए प्राइस फॉर व्हिच गुड्स आमे को गुड्स पई पैसा देई थाउ टेबल कार बुक्स आमे पिले सबुतिक पई पैसा देई थाउ। सो आंसर ऑल ऑफ द अबव हबो। नेक्स्ट द गुड्स दैट सैटिस्फाई आवर वांट्स इनडायरेक्टली जो गुड्स आमर वांट को इनडायरेक्टली सैटिस्फाई करे आमे ताकू पिले कैपिटल गुड्स बोली कहि थाउ मन रहिबो। ओके नेक्स्ट पार्क एंड पोर्ट आर को टाइप रो वेल्थ तो गोटे देशर वेल्थ। ओके नेशनल वेल्थ नेशनल पार्क रोची कि तुमर पोर्ट रोची एटा गोटे देशर अधीन रे आसुची। सो इट शुड बी अ नेशनल वेल्थ मन रहिबो। नेक्स्ट कंजप्शन मीन्स कंजप्शन अर्थ कौन शुण एटी कंजप्शन अर्थ होची डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। राइट आंसर होची डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी मन रख क्वेश्चन टी बहुत थर परीक्षा रे आसीची। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन वी कंज्यूम मोर ऑफ ए कमोडिटी जेतेबेले अधिका रु अधिका कमोडिटी आमे कंज्यूम करिबा मार्जिनल यूटिलिटी कौन हे चलिबो पिले डिक्रीज हे चलिबो। सेति पई तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आमे पढुतले डिक्रीजेस। नेक्स्ट
डिमांड फॉर सॉल्ट इज प्राइस बढ़ू कि कमु सॉल्ट लुणर डिमांड रे कौन परिवर्तन घटब कि घटबनी प्राइस बढ़ीगले तुम कम लुण खाइबनी कि प्राइस कमीगले तुम अधिका लुण खाइब नहीं तो जेहेतु डिमांड रे कौन परिवर्तन घटब नहीं डिमांड हो पिले इन इलास्टिक सो राइट आंसर कौन हम इन इलास्टिक नेक्स्ट द डिमांड कर्व ऑफ गिफेन गुड्स किसी लोग आपको गिफेन बा जिफेन पढ़ती तुम जहाँ भी पढ़ तो डिमांड कर्व फॉर जिफेन गुड्स इज तो देखो नॉर्मली डिमांड कर्व कौन डाउनवर्ड स्लोपिंग बट जो एक्सेप्शनल केसेस गुड़ी करे से वेलवेन इफेक्ट हो कि जिफेन गुड्स हो कि फ्यूचर प्राइस चेंजेस हो जहाँ भी हो से केस डिमांड कर्व उल्टा जीव माने अपवर्ड स्लोपिंग हम तो राइट आंसर कौन हम अपवर्ड स्लोपिंग नेक्स्ट in case of unitarily elastic demand the value of price elasticity of demand unitarily तो मुझे फटाफट पांचटा जिनस कही दूची परफेक्ट इलास्टिसिटी रे जो कर्व टी रही थाए पिले दैट इज होराइजंटल एवं एठारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट थाए परफेक्टली इन इलास्टिक रे जो कर्व रही थाए वर्टिकल एवं एठारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो थाए यूनिटारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे तमर कर्व रही थाए रेक्टांगुलर हाइपरबोला एवं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 देन रिलेटिवली मोर इलास्टिक रे तमर डिमांड कर्व फ्लैटर रही थाए एठारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 रिलेटिवली लेस इलास्टिक रे तुमर कर्व टी डिमांड कर्व टी स्टीपर रही थाए एवं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 रही थाए पांचटी को नोट करके रख नेक्स्ट इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट माने कोका कोला एवं पेप्सी कोका कोला पेप्सी गोटे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कोका कोला रे टिके प्राइस कमी गले पेप्सी रो डिमांड पूरा बढ़ी जीवो ओके सो एठारे इनफाइनाइट तो राइट आंसर कौन हम इनफाइनाइट हम बुझीगला सो ये थिला तुमर 2022 रो क्वेश्चन जोटी आमे 50टा एमसीक्यूज डिस्कस करले पिले 50टा एमसीक्यू सेति एतिकी समय लागिला एवं यही 50टा एमसीक्यू भितर डेफिनेटली मु एक्सपेक्ट करूची किछि एमसीक्यू तुमर रिपीट मध्य हबो बर्तमान तुमे वीडियो को पॉज करके 2 मिनिट ब्रेक नहीं जाओ देन आस 2021 रो क्वेश्चन सॉल्व करबा ओके तो एठी हमको बेसी समय लागिबनी एबे फटाफट आमे सॉल्व करि चलिबा Wealth definition of economics was given by Alfred Marshall, Adam Smith, Leland Robbins, Samuelson. से जो चारिटा मु कहूली तुमको वेल्थ वेलफेयर स्कार्सिटी एंड ग्रोथ यही चार जन ही देइचंती तो वेल्थ डेफिनेशन किए देइचंती आडम स्मिथ देइचंती नेक्स्ट द रिसोर्सेस टू सैटिस्फाई ऑल वांट्स आर एटी आम इकोनॉमिक्स रे पढ़ीचे ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड बट द रिसोर्सेस अवेलेबल टू सैटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड और स्कैर्स ओके नेक्स्ट द डिजायर टू हाव ए कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड गोटे कमोडिटी को नबार बा गोटे सर्विस को कमोडिटी को नबार जो डिजायर रही थाए ताकू आम इकोनॉमिक्स रे कौन बोली कही थाउ पिले वांट बोली कही थाउ मने रहिबो ओके नेक्स्ट द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी नेक्स्ट गुड्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड जो गुड्स डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स रो नीड को बा वांट्स को सैटिस्फाई करे ताकू आमे पिले कंज्यूमर गुड्स बोली कही थाउ नेक्स्ट बाय मेकिंग ए टेबल ए कारपेंटर क्रिएट्स गोटे टेबल क्रिएट करिकी गोटे कारपेंटर को यूटिलिटी क्रिएट करे पिले फॉर्म यूटिलिटी बिकॉज काठ को आनिकी काठ को गोटे रूप दिए गोटे फॉर्म दिए खाली तो काठ हबनी काठ को गोटे टेबल रो आकार दिए ताकू आमे फॉर्म यूटिलिटी बोली कही थाउ नेक्स्ट मोटर कार फॉर ए बिजी डॉक्टर गोटे बिजी डॉक्टर पाई मोटर कार पिले को टाइप रो वेल्थ हबो नेसेसरी वेल्थ हबो मने रहिला ओके रेलवेज आर रेलवे गोटे को प्रकार वेल्थ हबो पिले आमर पर्सनल प्रॉपर्टी की नो ताल तो नेशनल वेल्थ बा पर्सनल वेल्थ हबनी आम इंडियन रेलवे कोन अमेरिकार रेलवे सहित समान बा अमेरिकार रेलवे वाला कोन इंडिया ऊपर कंट्रोल अछि की बा अमेरिका गवर्नमेंट रे कोन इंडियन रेलवे ऊपर कंट्रोल अछि की नाही तामाने को देशर रेलवे ऊपर अन्य कोनोसी देशर कंट्रोल नाही तो कॉस्मोपॉलिटन बा इंटरनेशनल तो हबनी तो राइट आंसर कोन हबो नेशनल वेल्थ तो रेलवे गोटे देशर संपत्ति ना कि पूरा अंतर्जातीय संपत्ति नेक्स्ट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिसेस टोटल यूटिलिटी कौन हुए ऑलरेडी परीक्षा रे आसीची मार्जिनल यूटिलिटी जेते बेले कमे टोटल यूटिलिटी कौन हबो टोटल यूटिलिटी मध्य कमिबो
ओके सॉरी सॉरी ए क्वेश्चन ऑलरेडी आम डिस्कस भी करें मार्जिनाल यूटिलिटी कमिले टोटाल यूटिलिटी बढ़िबो टोटाल यूटिलिटी जो बढ़ी बढ़ी चले मार्जिनाल यूटिलिटी से कमी कमी चलो सो टोटाल यूटिलिटी इंक्रीजेस हम ओके नेक्स्ट नॉर्मली द डिमांड कर्व टी पिले केमती थाए डाउनवर्ड स्लोपिंग थाए तो राइट आंसर हम कौन डाउनवर्ड स्लोपिंग नेक्स्ट इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यूनिटरी को पिले मन रख यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रे वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन हम इज इक्वल टू 1 हम सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 1 नेक्स्ट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो हो गले टोटल यूटिलिटी रिचेस एट इट्स मैक्सिमम तो मैक्सिमम हम राइट आंसर नेक्स्ट इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रे वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो जो मु 5 प्रकार पिक्चर ड्रॉ करथिली सेथिरु क्वेश्चन दीटा आसीगला इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट राइट आंसर कौन हम इनफाइनाइट प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ व्हाट यूटिलिटी नेक्स्ट इन द देखो क्रिएशन ऑफ अ यूटिलिटी माने प्रोडक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ यूटिलिटी माने कौन कंजप्शन मन रख इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल ऑलरेडी डिस्कस करिचे व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो व्हाट हैपेंस टू टोटल प्रोडक्ट जेतेबेले मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जिवो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम जोटा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी रिलेशन थिला सेम तमरो मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट रिलेशनशिप आसीबो नेक्स्ट what happens to average fixed cost when output increases in short run जेतेबेले short run रे output बढ़ी बढ़ी चले average fixed cost कौन हुए पिले ना कमी कमी चलिबो ओके तो यार एग्जांपल देखो मन कर गोटे जगह आउटपुट लिखिले गोटे जगह टोटल कॉस्ट लिखुचे गोटे जगह एवरेज कॉस्ट लिखुचे आउटपुट मन कर एडी लिखिल केते 1 2 3 4 टोटल कॉस्ट तो सामान रहिबो 10 10 10 10 एवरेज कॉस्ट केमती बाहर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट सो 10 डिवाइडेड बाय 1 10 10 डिवाइडेड बाय 2 5 10 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3.33 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 तो ये देखो आउटपुट ये 1 रू 2 2 रू 3 3 रू 4 हेला बेले एवरेज कॉस्ट ये 10 रू 5 5 रू 3.33 3.33 रू 2.5 कमी कमी चालुची ओके सो राइट आंसर हम डिक्रीजेस नेक्स्ट कॉस्ट विच चेंज व्हेन आउटपुट चेंज हवा द्वारा जो कॉस्ट परिवर्तन आसे ताकू आमे वेरिएबल कॉस्ट बोली कही थाउ नेक्स्ट द शेप ऑफ सप्लाई कर्व शेप पिले केमती थाए डिमांड कर्व शेप पिले डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व शेप पिले अपवर्ड स्लोपिंग थाए कहीं ना प्राइस बढ़िले सप्लाई बढ़िबो प्राइस कमिले सप्लाई कमिबो नेक्स्ट इन ए मोनोपोली देयर आर मोनोपोली रे केतटा सेलर थांती पिले मोनो माने सिंगल पोली माने सेलर सो वन सेलर देयर इज यूनिफॉर्म प्राइस इन केस ऑफ को मार्केट केस रे प्राइस यूनिफॉर्म बा एक गोटिए थाए परफेक्ट कंपटीशन रे थाए ओके हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो सो एठारे कौन मोस्ट प्रोबाबल आंसर तुमर जेम केन्स हम कहीं से जो बही लिखी मुझे कहूली से मैक्रो इकोनॉमिक्स रो फादर बोली कहा जाए नेक्स्ट द स्टडी व्हिच डील्स विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटीज जो स्टडीज रे पब्लिक अथॉरिटीज रो इनकम एक्सपेंडिचर उपरे स्टडी करा जाए से स्टडी को पिले कौन कहा जाए तो कौन हम राइट आंसर हम पिले पब्लिक फाइनेंस नेक्स्ट इन व्हिच बजेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज आर सेम ताले इनकम और एक्सपेंडिचर सेम रहिले मु जस्ट कहूतली तुमको ताको में बैलेंस्ड बजेट बोली कहिबा ओके नेक्स्ट स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी वाज गिवन बाय स्कार्सिटी डेफिनेशन पिले किए देइथिले लियोनेल रॉबिन्स देइथिले द लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेस ऑफ एन इकोनॉमी हैव alternative uses next the goods which satisfy human wants are indirectly ताकू हमें कौन बोली कही थाउ producers goods बोली पिले कही थाउ next health is not wealth because health को हमें wealth कहबानी काहे कि because it has no marketability तार marketability नहीं next destruction of utility is known as utility रो destruction को कौन कहा जाए consumption next
Which one of these written below is not a public good? एमानक भितरु public good कोटा नुह सबु public को पाई समान भाव में available कोटा नहीं ताकू पिले आमे कौन कहबा your wrist watch. ओके सो पब्लिक गुड कहीं कहबानी कहीं सबू पब्लिक यह अवेलेबल नहीं कोटा रिस्ट वाच. लाइट हाउस समस्त अवेलेबल स्कूल समस्त अवेलेबल समस्त समान अधिकार रही हॉस्पिटल रही बट योर रिस्ट वाच तुम घंटा उपर केवल तुमर अधिकार. नेक्स्ट द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज अदरवाइज कॉल्ड. लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी को पिले आमे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोली भी कही था मन रखिबो. नेक्स्ट द डिमांड फॉर नेसेसरीज नेसेसरी गुड्स पे डिमांड कौन इनइलास्टिक बिकॉज प्राइस बढ़ू किंबा कमु नेसेसरी गुड्स डिमांड रे कोनोसी परिवर्तन घटिबो नाही. सो राइट आंसर हबो इनइलास्टिक. नेक्स्ट इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिक डिमांड रे जोटा को हमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहूचे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रे वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन हबो कौन हम ऑलरेडी क्वेश्चन आम डिस्कसन करिचे दैट इज सॉरी इलास्टिक डिमांड माने एटा होची तमरो रिलेटिवली इलास्टिक नॉट परफेक्टली. तो रिलेटिवली हेले एटा कोन हे जिवो ग्रेटर देन 1 हे जिवो काना परफेक्टली हेइतिले तुमको एडी इनफाइनाइट चूज करिया को पड़ी थांता. ओके नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड if there is an increases in price of a commodity then the quantity demanded of the commodity decreases or fall. Price बढ़िले quantity demanded कमिबो. Next the demand curve of Giffen goods case रे demand curve upward sloping जिवो. So right answer being upward sloping option 2. A functional relationship between input and output. Input और output भितर functional relationship को पिले आमे कौन कही थाउ प्रोडक्शन फंक्शन बोली कही थाउ. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज मोर एप्लीकेबल टू. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कोठी बेसी एप्लीकेबल एग्रीकल्चर. देखो प्रीवियस एबे जो क्वेश्चन आसीथिला 22 रे रिपीट हेछि ना नाही 21 रो क्वेश्चन 22 रे तो एटा सेति पई मु स्पीड कही चलीछि. इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस तो को कॉस्ट मिसिले ताकू आमे इकोनॉमिक कॉस्ट बोली कहबा ना एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दीटा मिसिले आमे ताकू इकोनॉमिक कॉस्ट बोली कहबा. अंडर परफेक्ट कंपटीशन द एवरेज रेवेन्यू कर्व केमिति आसीबो मु ऑलरेडी कहिछि परफेक्ट कंपटीशन रे जो प्राइस इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर तार कर्व टिपिले होराइजॉन्टल रहइबो. सो राइट आंसर हबो कोन होराइजॉन्टल. नेक्स्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कहा सहित समान रहिबो मार्जिनल रेवेन्यू सहित बा प्राइस सहित. नेक्स्ट इन व्हिच मार्केट फ्रीडम ऑफ एंट्री ऑफ ए न्यू फार्म इज नॉट पॉसिबल. तो को मार्केट रे न्यू फार्म सहज रे एंट्री करि परिबे नाही मोनोपोली मार्केट रे. क्वेश्चन ऑलरेडी आसीची. व्हाट विल हैपन टू प्राइस व्हेन डिमांड इंक्रीजेस बट सप्लाई रिमेन कांस्टेंट. जेते बेले माने डिमांड बढ़ी जाए बट सप्लाई समान रहे प्राइस रे कौन परिवर्तन घटिबो कौन परिवर्तन घटिबो ना प्राइस बढ़िबो. प्राइस कौन हबो बढ़िबो बिकॉज तमे सप्लाई करूनो. मने कर तम पाखरे मात्र 5टी पेंसिल अछि परीक्षा समय चली परीक्षा हॉल बाहर मात्र 5टी पेंसिल अच्छी 50टा पिला बर्तमान पेंसिल किनिबा पई आसीगले तो तमे एठी 50टा पेंसिल सप्लाई करि पारुन बट डिमांड होची 50टा पेंसिल रो अवेलेबल अच्छी 5टा पेंसिल तो ए सिचुएशन रे सेलर कौन करिवो कहबो गोटे पेंसिल को मु 1000 टंकार सेल करिवि काहे कि से जानि छि 50 लोकंक भितर बाडिया पिटा हबो से पेंसिल को नबा पई तो सेति पई जेतेबेले डिमांड तुमरो बढ़ी चले सप्लाई कांस्टेंट थाए प्राइस कौन हुए प्राइस बढ़ी चले. एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ओके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सहित मिसेले आमर एवरेज कॉस्ट आसीबो. नेक्स्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. जो गुड्स रो अल्टरनेटिव यूजेस अछि तारो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन हबो मोर इलास्टिक बा ग्रेटर देन 1 ओके बा रिलेटिवली मोर इलास्टिक. ओके नेक्स्ट नॉर्मल प्राइस इज एसोसिएटेड विथ एटा मन रख नॉर्मल प्राइस कहा सहित एसोसिएटेड तो एठी मार्केट पीरियड सहित ना शॉर्ट पीरियड सहित ना लॉन्ग पीरियड सहित ना नॉन ऑफ दिस अबव तो एठी मन रख नॉर्मल प्राइस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग पीरियड. ओके
नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू प्राइस व्हेन डिमांड डिक्रीजेस बट सप्लाई रिमेन कंस्टांट। तो एठी कौन कहूची, जेतेबेले सप्लाई कंस्टांट थिबो, ओके, सप्लाई बढ़िबनी कि कमिबनी, डिमांड लोक करू नाहांती, प्राइस कौन हबो, प्राइस कमी जिवो, प्राइस कमी जिवोनी, सप्लाई सप्लाई किछि होउनी, डिमांड लोक करू नाहांती, तो प्रोड्यूसर चाहेबो जेतिकी कम रेट रहू पछे जिंस मोर खाली हो जाऊ, सो प्राइस एठारे डिक्रीज होई जिवो। माक्रो इकोनोमिक स्टडी ऑफ, माक्रो इकोनोमिक कौन स्टडी करे पिले, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फार्म्स, एग्रीगेट्स एंड नॉन ऑफ दिस अबव। ताले माक्रो इकोनोमिक कौन स्टडी करे, एग्रीगेट्स। तेणु तमे जदि देखिबो माइक्रो स्पेलिंग रे जो आई आसे ताकू आमे इंडिविजुअल बोली कही थाउ, माक्रो रो स्पेलिंग रे जो ए आसे ताकू एग्रीगेट्स बोली कहा जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस कहले कौन बुझुच, सो पब्लिक फाइनेंस बेसिकली द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटीज बा गवर्नमेंट रो जो इनकम बा एक्सपेंडिचर होउची ताकू में पब्लिक फाइनेंस बोली कही थाउ। नेक्स्ट, व्हिच बजेट इज मोर इफेक्टिव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिबार सबुटू बेस्ट बजेट कोउटा, राइट आंसर हम पिले सरप्लस बजेट। ओके, सो जेहेतु 2000 मुझे चेष्टा करूली बर्तमान तुमर 2022 रु 2016 भितर नवापाई, बट एक्सप्लेनेशन करू करू वीडियोटी टिके लेंदी हो गला, बिकज आमे 2022 रु 2021 ए 2 वर्ष भितर पाखापाखी पाखापाखी कौन टोटाल तो 100टा एमसीक्यूज आमे डिस्कस कले, जोटा कि गोटे छोट जिनस नुह। तो 40 मिनट आज तुम 100टा एमसीक्यू जो डिस्कस कल पिले, नेक्स्ट वीडियोस गुड़ाक आमे जो क्वेश्चंस गुड़िक डिस्कस करवा तुम फटाफट तार आंसर ऑटोमेटिकली दब, बिकज यही 100टा क्वेश्चन होची सबुठू इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा देखिबो सब वर्ष रे रिपीट हेइथिबो। गोटे दुटा क्वेश्चन एपट सेपट नुआ बाहर, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हेइथिबो। तो जो पिला माने ऑनेस्टली एवं सिंसियरली 100टा एमसीक्यू को फॉलो करिसंती देखिसंती तांकर प्रिपरेशन रे कोनोसी असुविधा हबो नाही। जदियो मु 2016 पर्यंत वीडियो बनई थांती, वर्तमान एई वीडियो रे कवर अप करी थांती, बट एते लेंदी हो गला सकाशु मु एटा कवर अप आगु को नौनी। नेक्स्ट पार्ट रे मु आकु खूब शीघ्र अपलोड करिवि। ओके, तो आज वीडियो को एठी रखुची, देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।